हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया है, जबरदस्त है और शानदार भी है। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 4, वहां पे एक चीज है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, वो क्या है, वहां पे कार्बन के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां पे फर्स्ट एक छोटा सा टॉपिक होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या होता है, कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है इंस्टेड ऑफ आयोनिक बॉन्ड। कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, कार्बन क्या है, कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन है उसका, आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो देखेंगे। फिर क्यों वो रिलीज नहीं करता, क्यों वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्यों वो कार्बन आयन नहीं होता है। ठीक है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। इसके बारे में जानने से पहले कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड, मैंने एक लास्ट वीडियो में मैंने एक समझा था कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक, आयोनिक बॉन्ड वो होता है को सपोज एक एक एलिमेंट वो अपना बॉडी से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पूरा रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है, नहीं चाहिए और मुझे ये छोड़ दिया, और दूसरा एक एलिमेंट जाके वो वाला इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ले लिया, पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिया, मैं अब वापस नहीं दूंगा। तो तब क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनता है शेयर करके, मतलब शेयर मतलब लाइक मेरा चीज मेरा इलेक्ट्रॉन मैं भी यूज करूंगा, तुम भी यूज करो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम भी यूज करो, मुझे भी यूज करने दो। दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इजी है। तो यहाँ पे आज हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन क्यों ऐसा करता है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है लेकिन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड कार्बन को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो कार्बन का क्या होता है आप लोग यहाँ पे खुद देखना, कार्बन का क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। यू ऑल नो दैट कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाँ हमें पता है। ठीक है, अगर हम इसका मतलब क्या कहते हैं उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने जाए तो क्या होगा, एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तुम बोलोगे सर सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6 दैट मींस प्रोटॉन इसका 6 है, इलेक्ट्रॉन भी इसका 6 है। हो गया यहाँ पे बात, कार्बन का प्रोटॉन कितना है, 6 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सेकंड शेल में कितना आएगा, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। फिर यहां से हमको क्या पता चलता है, अभी कार्बन का सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8, बिकॉज एवरी एलिमेंट वांट्स देयर शेल फुल। सब लोग चाहता है कि मेरा जो शेल है वो पूरा का पूरा भर्ती हो, पूरा फिलअप होकर रहे, एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा कम ना हो, एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना हो। तो इसलिए कार्बन क्या महसूस कर रहा है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है, 8 बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का कमी महसूस हो रहा है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन का कमी महसूस हो रहा है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन का कमी महसूस, 4 इलेक्ट्रॉन। या तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को ढूंढता फिरेगा, भाई कोई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। या फिर कार्बन क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ ही देगा, रिलीज कर देगा, अपने बॉडी से छोड़ देगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो उसके पास एक शेल आ जाएगा, फर्स्ट शेल, और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए दौड़ेंगे कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या बन जाता है, माइनस, नेगेटिव आयन। ठीक है, जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ढूंढता रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो क्या बन जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन लिया 4 माइनस, क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, दूसरों से 4 इलेक्ट्रॉन उधारी में दिया, और जो उधारी में पैसा लेता है वो हमेशा माइनस में रहता है, क्योंकि उससे उसको किसी को पैसा देना है। ठीक उसी तरह कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे से ले रहा है, तो वो 4 माइनस बन रहा है। अभी कार्बन के न्यूक्लियस में तुम मुझे बताओ, कार्बन के न्यूक्लियस में कितना इलेक्ट्रॉन है, तुम बोलोगे सर कार्बन के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं, आई एम सॉरी, न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, तुम बोलोगे सर 6 प्रोटॉन, बिकॉज कार्बन है 6 प्रोटॉन। ओके, कोई बात नहीं, इजी है। अभी मान लेते हैं कार्बन ने क्या किया, कार्बन का जो था पहले यहाँ पे 6 था, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, सेकेंड शेल में कार्बन ने क्या किया, अभी 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बहुत इजी है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो रहा है, उसका सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बन रहा है, सेकेंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब सेकेंड शेल पूरा भर्ती हो गया। अभी कार्बन इज इन स्टेबल पोजीशन, भाई मैं तो बिंदास हूं, मुझे अभी मजा ही मजा आने लगा, क्योंकि मेरे जो लास्ट शेल है, जो आउटर शेल है, वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, मैं तो अब मजे ही मजे में हूं। लेकिन भाई यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, उन लोगों के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना
मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 6 प्रोटॉन को कितना इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना पड़ता है? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, 6 उसके पास पहले से था और 4 इलेक्ट्रॉन को उधारी में ले लिया, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो नेगेटिव आयन बनने के बाद को आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो सकता है? कार्बन या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिलीज करेगा। अब यहाँ पे देखो, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैंने बोला क्यों? बिकॉज 6 प्रोटॉन को 8 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? वो 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। अभी हम देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद क्या बनता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सेप्ट करने के बाद, यहां पे हम देखेंगे रिलीज करने के बाद। ठीक है, यहां पे देखना, अभी न्यूक्लियस था, फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2, सेकेंड शेल में कितना आएगा? 4। लेकिन अभी इस टाइम कार्बन क्या करेंगे? अपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन फेंकना है, अमीर हूं मैं, बहुत ज्यादा अमीर हूं, ठीक है, गरीबी में मुझे नहीं जीना, ये लो मेरा इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा अपने बॉडी से, ये अपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। रिलीज करने के बाद क्या बन रहा है? अभी तुम बोलोगे सर रिलीज करने के बाद कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? तुम बोलोगे सर 2, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। अभी न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन था? 6 प्रोटॉन अभी 2 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करेंगे, ये नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, कार्बन का आउटर शेल से जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को जब हम कार्बन के बॉडी से निकालेंगे, जब हम निकालेंगे तब वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी हमको देना पड़ता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लूज हो जाता है। ठीक है, तब कार्बन क्या चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे देना भी नहीं। अगर जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर, अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करना पड़ता है, तो इतना ज्यादा एनर्जी हम नहीं दे सकते। दैट्स व्हाई कार्बन क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन अपना बॉडी से रिलीज नहीं करना चाहते। तो कार्बन अभी करे तो करेगा, साला तू लेगा भी नहीं देगा भी नहीं, तो अभी क्या किया जाए? यहां पे एक बात करता है कार्बन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं किसी से लूंगा भी नहीं, किसी से दूंगा भी नहीं। हम चलेंगे तो किस में चलेंगे? शेयरिंग बॉन्ड में चलेंगे। कैसा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। ना हम किसी को देंगे, ना खाने देंगे, ना पीने देंगे। ठीक है, हमारा चीज हम भी इस्तेमाल करेंगे, तुम भी इस्तेमाल करो, तुम्हारा चीज तुम भी इस्तेमाल करो, हमें भी इस्तेमाल कर दो। और वही जब बात कार्बन बोलता है कि हम यूज करो तुम भी यूज करो, उसी टाइम कार्बन क्या बना लेता है? कोवेलेंट बॉन्ड। इजी है, कितना इजी है, कितना इजी है। जैसे कि हम अभी मीथेन, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पहला कंपाउंड के बारे में पढ़ाया जाता है, वो क्या होता है? CH4, दैट इज मीथेन। ठीक है, अभी यहां पे देखना, मीथेन क्या होता है? कार्बन 1, हाइड्रोजन 4। एक कार्बन का आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तुम बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या कितना? 4। ठीक है, 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, हमने 4 इलेक्ट्रॉन वहां पे दिखा दिया। अभी कितना हाइड्रोजन कार्बन के पास आएगा? दौड़ता है ऐसे लुढ़कते लुढ़कते कितना आएंगे? तुम बोलोगे सर 4 हाइड्रोजन आना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्बन को और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तुम बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन लुढ़कते लुढ़कते आ जाएंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, इधर भी एक हाइड्रोजन आ गया, इधर भी एक हाइड्रोजन आएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन आएगा। अभी तुम बताओ हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मानते हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन को तो और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन का शेल पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। तो दुख भरी, दर्द भरी दिल में उसका जगह और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह रह जाता है। तो वो क्या करेंगे? कार्बन से बात करेंगे, भैया जी आपका इलेक्ट्रॉन यूज कर ले क्या? कार्बन बोले हाँ भाई कर लो, कितना यूज करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा भैया हम भी कर लेते हैं, सिर्फ उस पे ही इतना एहसान दिखा रहा, हम पे भी थोड़ा एहसान दिखाओ। कार्बन दिलदार आदमी है भाई, कर लो। फिर इधर से हाइड्रोजन क्या करेगा? इसका भी और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन भी ले रहा है। इधर वाला हाइड्रोजन बोलेगा तुम तो दिलदार आदमी हो, हमको भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे दो। कार्बन चुपचाप था, यही तो बिजनेस का धंधा होता है। जैसे जियो फ्री आया था, पहले सबको फ्री लगा दिया कि चलो फ्री यूज करो। जब भी फ्री का आदत लग गया तब भी बोला कि अभी पैसा डालो। ठीक है, ठीक वैसे ही कार्बन ने बोला मेरा इलेक्ट्रॉन यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही चारों हाइड्रोजन ने यूज करना शुरू कर दिया, कार्बन ने बोला चलो अब तुम्हारा भी हमको यूज करने दो। बन गया कार्बन का कितना? 8। पहले था 4, फिर 1,
2 3 4, कार्बन का कितना बन रहा है 8। ना वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ना वो किसी का इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ले रहा है। क्या कर रहा है, बस बिंदास क्या कर रहा है, मेरा भी तुम यूज करो, तुम्हारा भी मुझे यूज करना। कार्बन का 8 बन गया। हाइड्रोजन भी आया था, लेकिन हाइड्रोजन भी खुश, क्योंकि उसको कितना चाहिए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक खुद के पास था, एक कार्बन ने बोला हाँ मेरा भी यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बन गया ये कहानी। अभी यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। और ऐसे ही बनता है क्या, CH4। क्या बन गया, CH4। कितना इजी है, कितना ज्यादा इजी। और ये कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मीथेन। तो कार्बन इसीलिए आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले तो वो 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और कार्बन के अंदर से अगर 4 इलेक्ट्रॉन को हम खींचना चाहते हैं तो वो वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी हमको यूज करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई ना कार्बन किसी से लेता है, ना कार्बन किसी को देता है। क्या करता है कार्बन, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। इसीलिए इतना ही था आज का टॉपिक हमारा। तो छोटा टॉपिक था, मुझे आई फील कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया फिर भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक कमेंट तो डाल दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक करना मत भूले, शेयर करना मत भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। ऐसे ही शानदार टॉपिक, शानदार कंटेंट के साथ हमारा रोज वीडियो आ रहा है और आता ही रहेगा, ठीक है। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहे। और हाँ, साइंस और मैथमेटिक्स को इजी बनाने के लिए चैनल से जुड़िए। इतना इजी बनाएंगे कि पढ़ने में जरूर मजा आएगा। पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगली और एक वीडियो में।